हाय, दिस इज भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक लॉ एग्जाम वाले दिन आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अप्रोच करना है और उस 15 मिनट्स का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है सो दैट एग्जामिशन मिलने का चांस आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। एट द एंड आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट एडिशनल नोट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले as soon as you get your paper in those 15 minutes, first thing that you need to do is find for the answers using the रोहित चिप्पर इंडेक्स। आपको रोहित चिप्पर इंडेक्स कैसे देखना है ये आई एम श्योर अभी तक आपने उनका चैनल से देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि रोहित चिप्पर के इंडेक्स में कोई भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम अगर मिल रहा है तो फटाफट आप उसको ढूंढ लीजिए। रिमेनिंग आंसर में से सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज चेक कि कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, ऐसे टॉपिक से लग रहा है जो आपको लगता है कि आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नहीं भी मिलता है, स्टिल आप स्टडी मटेरियल से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो उसको आप अलग से मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, उसको क्रॉस कर दीजिए। नाउ 5 में से आपको 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करना है। 1 या 2 आपको कॉमन मिल गया होगा, 1 या 2 आपको पता लग गया होगा कि आप खुद से कर सकते हैं। अब सिर्फ एक बचेगा जो थोड़ा सा टफ रहेगा, जिसपे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अब इसी के लिए आपको टाइम बचाना है और इसी टाइम के लिए आपको वो 1 या 2 क्वेश्चंस जिसका डिट्टो क्वेस स्टडी आपको मिल गया है, आपको फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए उसको आंसर शीट में सॉल्व कर लेना चाहिए। पर क्वेश्चन अगर आपको 40-45 मिनट्स मिल रहा है तो उनको आपको 20 to 30 मिनट्स तक कंप्लीट कर लेना है। बट ध्यान रखिए, जो डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी कई बार रेट्स या जो नेम्स होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, तो वो आप डेफिनेटली एक बार गो थ्रू करके सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, फटाफट रीड करके वो आप देख लेना। तो आंसर में भी आपको उसी के हिसाब से लिखना है। एंड डिट्टो कॉपी आंसर आप मत कीजिए, यू कैन कॉपी अबाउट 70%, 30% थोड़ा अपना लैंग्वेज से भी आप लिख लेना, बट टू मेक श्योर टू राइट द प्रोविजंस करेक्टली, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोविजन एनालिसिस देना चाहिए एंड एंड में यू नीड टू राइट अ कंक्लूजन टू मेक इट मोर प्रोफेशनल। उसके बाद एंड में आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रह जाएगा टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट सिंस यूल हैव सम एक्स्ट्रा टाइम आप मोस्ट डेफिनेटली उस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लोगे। Summarizing it again, first 15 minutes, as soon as you get the paper, check for रोहित चिप्पर इंडेक्स। अगर कोई केस स्टडी डिट्टो आ रहा है, मार्क कर लीजिए कि आपको वो मिल गया है। मूव ऑन टू द रेस्ट एंड वहाँ से आप ढूंढ लीजिए कि कौन सा स्टडी मटेरियल से आप इजीली निकाल लोगे, आपको फेमिलियर लग रहा है क्वेश्चन। एंड एट द एंड आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, वो आप क्रॉस कर दीजिए। एक क्वेश्चन बच जाएगा जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट आपको पता है कि स्टडी मटेरियल से आप निकाल लोगे इफ़ यू हैव सम एडिशनल टाइम। आपको स्टार्टिंग से ही बहुत स्पीड मेंटेन करके चलना है, बिकॉज इकोनॉमिक लॉ का पेपर लेंथी आता है, और इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी यू विल डेफिनेटली कम आउट एज विनर। अब बात करते हैं केस स्टडीज़ के बारे में। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ है, केस स्टडी डाइजेस्ट को कैसे अप्रोच करना है। एज फार एज फाइंडिंग आंसर्स इन द एग्जाम हॉल, रोहित चिप्पर हैज़ ऑलरेडी कवर्ड केस स्टडी डाइजेस्ट क्वेश्चंस और इन हिज इंडेक्स, तो वहाँ से इजीली आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक एडिशनल काम जो मैंने किया था कि मैंने सारे केस स्टडीज़ के नंबर सीरियली लिख लिया था और उसके सामने केस स्टडी में जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, संजय लिमिटेड, जो भी है वो लिख लिया था, सो दैट कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई भी नाम दिख रहा है तो इस शीट को देख के मैं उस केस स्टडी तक पहुंच पाऊँ। और उस केस स्टडी के अगेंस्ट मैंने वो भी लिखा है कि वो कौन से चैप्टर से आया हुआ है, सो दैट आप चैप्टर वाइज केस स्टडीज अगर आपको तैयार करना है तो आप इस शीट से ज़रूर कर सकते हैं। ये मैंने खुद बनाई थी, तो ये शायद आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड अगर आपका इकोनॉमिक लॉ रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एंड आई विल बी शेयरिंग माई टेलीग्राम चैनल लिंक एज वेल, तो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। If you like my video, please do like, share and subscribe. Till then, all the very best and I'll be seeing you in the next one.